नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 22 जुलाई 2020। संस्कृत गुरु शीतल रानी। विषय है हिंदी व संस्कृत। उप विषय है संधि। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, संधि हमारे कक्षा 3 से शुरू होकर के जहाँ तक हम पढ़ते हैं वहीं तक हमारे क्या है काम में आती है। प्रत्येक कक्षा में 3 नंबर का ये आता है। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12। वहाँ पर इसका क्या आता है कि संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। और उसका आता है कि इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। कक्षा 10 में जैसे आता है कि मान लिया ये आ गया कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि की आप परिभाषा लिखोगे, इसका एग्जाम्पल लिखोगे, तब आपको क्या है पूरे के पूरे क्या है मार्क्स मिलते हैं। और ये जो उदाहरण मैंने दिए हैं ये पिछले पेपरों में से HSC के पेपर हैं, स्टेट के पेपर हैं, क्लासेस के पेपर हैं। जो उदाहरण अधिकतर पूछे जाते हैं वही उदाहरण मैंने क्या है आपके लिए लिखे हैं। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अगर 3-4 बार देखोगे तो आपको अच्छी तरह से क्या है संधि के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले है संधि किसे कहते हैं। 2 वर्णों के पास पास होने पर उनके परस्पर विकार युक्त मेल को क्या है संधि कहा जाता है। जैसे हिम प्लस में आलय हिमालय, विद्या प्लस में आलय विद्यालय, मुनि प्लस में ईश मुनीश। आगे है संधि के कितने भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब 2 स्वर यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ और उत्तर पद का पूर्व वर्ण आ, यानी दोनों ही क्या हो स्वर हो, तो उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं स्वर संधि। जैसे कवि प्लस में ईश है कविश, यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ, ई प्लस में ई इक्वल टू ई, यानी बराबर में ई, बड़ी ई हो गई, तो ये क्या है हमारी स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी बड़ी मात्रा। हम इसको अपने दिमाग में रखेंगे कि बड़ी मात्रा जहाँ पर जैसे अ ई उ री, इनमें से क्या है बड़ी मात्रा हो। अ प्लस में अ है या आ प्लस में आ है या ई प्लस में ई है या ऊ प्लस में ऊ है, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। जैसे हिम प्लस में आलय हिमालय, मुनि प्लस में ईशय मुनीशय, भानु प्लस में उदय भानु उदय, पितृ प्लस में ऋणम है तो क्या हो जाएगा पितृ ऋणम। आगे है नंबर 2 पे गुण संधि। गुण यानी ए और ओ की एक मात्रा। जैसे देव प्लस में इंद्र है, अ प्लस में ई है तो क्या हो गया ए। महा प्लस में उत्सव है तो क्या हो गया आ प्लस में उ यानी ओ महोत्सव, ओ की मात्रा हो गई। आगे है वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या है 2 मात्रा मिलेगी। 2 मात्रा किस किस की आपने ध्यान में रखने हैं, ऐ और औ। ऊपर गुण में क्या था ए और ओ की थी एक मात्रा, और वृद्धि में क्या है 2 मात्रा ऐ और औ। जैसे सदा प्लस में एव सदैव, एक प्लस में एक एकैक, महा प्लस में ओजय महोजय। आगे है यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें ई को य, री को र, ली को ल और ऊ को व होगा, और वो भी उससे पहले वाला जो अक्षर होगा वो आधा होगा। जैसे इति प्लस में आदि इत्यादि, मधु प्लस में अरि मधुवरी। अयादि संधि में क्या है, अयादि संधि में ए को अय, ऐ को
आय, ओ को अव और औ को क्या होता है आय। इसका जो अधिकतर जो संधि होती है वो मात्र 3 वर्णों की होती, तीन वर्णों की, जैसे ने प्लस में अन्नम नयनम, भो प्लस में अन्नम भवनम। आगे है हमारी नंबर 2 पे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, हलंत वाला होगा। सबसे बड़ी पहचान क्या होगी इसमें, हलंत वाला होगा। और उसके बाद स्वर या व्यंजन होगा। जैसे तत् प्लस में लय है तो क्या हो गया, तल्लय है। अब इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो मोस्टली हमारे क्या हैं, एस टेट है, सी टेट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, चाहे हमारी परीक्षा हो, 10वीं की परीक्षा हो, +2 की परीक्षा हो, वहाँ पर ये लगभग क्या है आए हैं। जैसे तय का द होता है जगत प्लस में ईश जगदीश, तय का न उत प्लस में नति उन्नति, तय का चे सत्य प्लस में चरित्र सत्यचरित्र सच्चरित्र, और तय का लय तत् प्लस में लीन है तल्लीन है। तय का जय सत्य प्लस में जन सज्जन, क का ग यानी पहले का तीसरा, दिक प्लस में गज है दिग्गज है। अब मैं का बताया इसमें अनुस्वार कैसे होगा, जब मैं के बाद में कोई व्यंजन है तो मैं का क्या है मो अनुस्वार सूत्र लग के क्या हो जाएगा संकल्प, सम प्लस में योग संयोग। स्वर और छ के बीच में क्या है च का आगमन हो जाता है। जैसे वी प्लस में छेद क्या हो गया विच्छेद है। आगे है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः प्लस में कार है नमस्कार है। विसर्ग का स और स यानी तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत शय कब होता है, जैसे नी प्लस में चय है तो क्या हो जाएगा निश्चय, नी प्लस में ठुर है क्या हो जाएगा निष्ठुर। आप ये देखिए जैसे तय का चय का उच्चारण स्थान क्या है तालु है, तो यहाँ पर विसर्गों का क्या हो गया तालव्य से। ठ का उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा है, तो यहाँ पर इन विसर्गों का क्या हो गया षटकोण वाला से। और तय का उच्चारण स्थान क्या है दंत, और यहाँ पर विसर्गों का क्या हो गया स यानी निस्तेज है। निह प्लस में फल, विसर्गों के बाद में क और फ आए तो वहाँ पर भी क्या है मूर्धन्य स होता है। निह जमा में फल निष्फल, निह जमा में कपट निष्कपट। आगे इसका विसर्गों को रह कब होता है, जैसे दुह प्लस में गुण दुर्गण, निह प्लस में बल निर्बल। विसर्गों का ओ जैसे मन है प्लस में हर मनोहर, और विसर्गों का लोप होकर के क्या है जो पूर्व वर्ण है वो दीर्घ हो गया। जैसे निहि प्लस में रोग निरोग, निहि प्लस में रज नीरज। प्यारे बच्चों आप इसकी परिभाषा बिल्कुल अच्छे ढंग से कीजिए ताकि आपके एग्जाम में जो 2-3 मार्क्स है वो कभी भी ना कटे। इन उदाहरणों को आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख करके याद कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।